So today we are going to have the fourth class of simple past tense. The third class of simple past tense you learned I saw you, he saw me, they saw them, we saw you, blah blah blah. Or negative, we didn't see you, you didn't see me, they didn't see us और we didn't see them. इसका मतलब ये है कि मैंने तुम्हें जाते हुए नहीं देखा, तुमने मुझे आते हुए नहीं देखा, हमने उन्हें झगड़ा करते नहीं देखा, ब्ला ब्ला ब्ला. यानी पास्ट में कोई चीज़ हुई हो और somebody is denying the fact कि ऐसा नहीं हुआ, तो फिर उस पर हम क्लेम करते हैं या फिर उसको ओवर पावर करते हैं कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हें लड़ते देखा, मैंने तुम्हें उछलते देखा, मैंने तुम्हें कूदते देखा, या फिर मेरे पापा ने मुझे शराब पीते देखा, या फिर मैंने अपने पापा को शराब पीते देखा. इन दिस वे I tout lot of sentences for understanding this chapter. So today I have brought for you the fourth part of this chapter, in which we are going to learn a very interesting part of this chapter, and the interesting part is listened. यानी अब तक हम देखा वर्ड को डिफाइन कर रहे थे, अब हम सुना वर्ड को डिफाइन करेंगे. यानी ये जो सा वर्ड था उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे लिसन्ड वर्ड से, और जो डिडंट सी वर्ड था उसको हम रिप्लेस करेंगे डिडंट लिसन से. सो लेट्स सी हाउ दिस चैप्टर इज गोइंग टू फंक्शन. एट फर्स्ट स्ट्रक्चर, सिंपल पास्ट टेंस, स्ट्रक्चर नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस LISTEN ED and 2, listen to, thereafter object, thereafter any name, thereafter verb की पहली फॉर्म, the first form of the verb and fourth form of the verb, thereafter other word, and last but not the least PTP, past time phrases. Listen to, right, यानी कि सुना. लिसन मीन सुनना और लिसन मतलब सुना. और ओल्ड फैशन में टी वर्ड का भी इस्तेमाल होता है लिसन्ड, बट इन मॉडर्न इंग्लिश में टी को एलिमिनेट कर दिया गया और ईडी हैज़ बीन एडेड, सो लिसन्ड. तो हम लोग मॉडर्न वर्ड है उसी को इस्तेमाल करेंगे जो कि ट्रेंडिंग में है, लिसन टू. और जो स्ट्रक्चर नंबर 2 होगा, सब्जेक्ट प्लस डिडंट. डिडंट तो रहेगा, और जैसे ही डिडंट का प्रयोग होगा वर्ब अपने पहले फॉर्म में आ जाएगा, लिसन टू प्लस ऑब्जेक्ट्स, वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की चौथी फॉर्म, अदर वर्ड. Here you are, you can see I have used the V2 of listen, that is called listened. यहाँ पर टी भी लगा सकते हो listened. और दूसरा didn't listen, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ लिसन वर्ड. सो डिड लिसन, क्योंकि डिड लगा है तो ऑफकोर्स वर्ब की पहली फॉर्म आनी है, और बाकी चीज़ें सेम टू सेम है. प्रीवियस चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ दिखा और सुना का. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लिसन वर्ड है वो किस वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा, सुना. और डिडंट लिसन किस वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं सुना. सुना नहीं सुना, क्योंकि हमेशा आप देखा वर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने नेकेड आई से कुछ होते देख रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने ये होते देखा या फिर मैंने नहीं होते देखा. लेकिन अगर बिहाइंड द स्क्रीन कुछ ऐसा होता है, या फिर दीवार के उस पार कुछ ऐसा होता है, या फिर मैं देख नहीं सकता लेकिन मैं उसकी साउंड सुन सकता हूँ, तो फिर मैं उसको देखा कैसे बोलूँगा. तो वहाँ मुझे क्या इस्तेमाल करना होगा, सुना. एग्जाम्पल से समझते हैं. मैंने झूठ बोलते सुना. राइट. बेसिकली क्या होता है, अगर कोई बंदा बोल रहा होता है तो वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है जब तक हम सुनेंगे नहीं पता नहीं चलेगा.
अगर हम कान बंद कर ले तो क्या पता चल क्या बोल रहा है। हाँ, कान खुला था इसलिए पता चला कि वो झूठ बोल रहा था। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर कि मैंने उसे झूठ बोलते सुना। देन आई लिसन्ड टू हिम टेल अ। आप यहाँ पर डायरेक्टली लाई भी कर सकते हो, बट टेल अ लाई अगर सिर्फ लाई लगाते हो तो दैट इज वर्ब। आई लिसन टू हिम लाई, अगर उसको एज अ नाउन इस्तेमाल कर रहे हो तो टेल अ लाई। यहाँ पर टेल वर्ब है और लाई हो गया नाउन। तो आई लिसन टू हिम टेल अ लाई, और या फिर आई लिसन टू हिम टेलिंग अ लाई। टेल अ लाई, टेलिंग अ लाई, वो था करेक्ट। और देखते हैं, उसने हमें मंत्र जपते सुना। तो बेसिकली मंत्र जो है जपा जाता है, राइट। उसमें भी यू हैव टू वोकलाइज समथिंग। तो यहाँ पर मंत्र का तो मंत्रा ही होता है, बट जपना का सेंस यहाँ होगा चैंट, राइट। देन उसने मतलब ही listen to us chant mantra. Yes, look at that. He listened to us chant mantra, क्योंकि उसने हमें मीन्स us, तो उसने हमें मंत्र जपते सुना। He listened to us chant mantra. अब अगर मुझे इसी चीज़ को नेगेटिव में लिखना हो कि मैंने उसे गाली देते नहीं सुना, मैंने उसे चुटकुला सुनाते नहीं सुना, ऐसा कुछ, या फिर उसने मुझे चुटकुला सुनाते नहीं सुना, तो वहाँ पर सेंस क्या होगा देखते हैं। हमने उन्हें धमकी देते नहीं सुना, वी डिडंट लिसन टू देम थ्रेटन, या फिर we didn't listen to them threatening. We didn't listen to them threaten, या फिर we didn't listen to them threatening। ये क्या बनाते हैं? या नेक्स्ट, अजय ने अमर को गुनगुनाते नहीं सुना। देन अजय डिडंट लिसन अमर क्रून, या फिर सो अजय डिडंट लिसन अमर क्रून, या फिर अजय डिडंट लिसन अमर क्रूनिंग, राइट। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। बाय वाचिंग these 2-3 examples, you just create some more examples. और before I leave the class, I would like to write some words which you can use while making sentences, जो कि वोकलाइज करने में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, स्पीक, टेल, से, कॉल, बैकबाइट, abuse, murmur, whisper, worship, narrate, explain, define,
describe, detail, scold, chide, and rebuke. Words. As you can see, I have written some words. मैंने तुम्हें कुछ बोलते सुना. I listen to you speak. फिर I listen to you speaking. कहते सुना, बोलते सुना, पुकारते सुना, चुगली करते सुना, गाली देते सुना, बुदबुदाते सुना, फुसफुसा. मरमर मीन्स बुदबुदाना और विस्पर मतलब फुसफुसाना, राइट. वर्षी मतलब पूजा करना, नरेट मतलब कथावाचन करना या कुछ कथा सुनाना टाइप में कुछ, ये किसी चीज़ का वर्णन करना और डांटना. और रिब्यूक मतलब गुस्से से डांटना. तो मैंने तुम्हें डांटते हुए सुना, आई लिसन टू यू रिब्यूक, आई लिसन टू यू चाइल्ड. या मैंने तुम्हारे पापा को तुम्हें डांटते हुए सुना, तो आई लिसन टू योर फादर स्कॉल्डिंग यू. सो आई होप you must have understood this chapter. So make some sentences and bring this chapter in use. So now I would like to conclude my speaking. I'll see you in my next video. Goodbye. See you.